नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन मिश्रा। भारत की राजनीति में दशकों से एक कहानी, एक नैरेटिव दोहराया जाता रहा है। वो कहानी यह है कि हिंदू समाज तो हजारों जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज एकदम एक रूप है। मुस्लिम मतलब सिर्फ मुस्लिम, और इसी आधार पर बना मुस्लिम वोट बैंक। आजादी के बाद से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, सबने इस भ्रम का सहारा लिया। सोच यह रही कि अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त हमारे पास आ जाए और हिंदुओं में कुछ जातियां जोड़ ली जाएं, तो सत्ता की कुर्सी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन अब समय बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस जातिगत जनगणना का फैसला लिया, उससे यह सच सामने आ जाएगा कि मुसलमान भी उतनी ही जातियों में बटे हैं जितना कोई और जाति, जैसा कि हिंदू समाज। मुसलमानों की जातियां कौन कौन सी हैं? सैयद, शेख, खान, मिर्जा, कुरैशी, अंसारी, मलिक, बेग, वजीर, जुलाहा, कसाई, मनिहार, कुंजड़ा, सद्दीकी, हाशमी, चिश्ती, सिया, जाफरी, हुसैन, रिजवी, ओवैसी, काजमी, हाजी, मौलाना, मौलवी, इदरीसी, डफाली, बिसाती, धुनिया, गुनिया, सूत्री, हेला और इस तरह की लगभग 150 जातियां। अब सवाल उठता है कि इन जातियों को क्या बराबरी का दर्जा मिला है? नहीं। हिंदू समाज में संविधान लागू होने के बाद पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के जरिए उनका हिस्सा मिला। आज देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से है, राष्ट्रपति दलित समाज से है, मुख्यमंत्री दलित और पिछड़े वर्ग से बनते रहे हैं। यानी हिंदुओं में बराबरी का भाव संविधान और आरक्षण से आगे बढ़ा। लेकिन मुस्लिम समाज में क्या हुआ? सच्चाई यह है कि मुसलमानों में भी अगड़ी जातियां हैं, जैसे सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, बेग। इन जातियों ने खुद को मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि बताया और पूरी मलाई खा ली। संसद से लेकर विधानसभा तक, मंत्री से लेकर संसद तक वही लोग आगे बढ़े। पसमानदा मुसलमान यानी अंसारी, जुलाहा, कुंजड़ा, मनिहार, कसाई, धुनिया, बिसाती, भिस्ती, डफाली जैसे समाज, इनको कोई अवसर नहीं मिला। ये वही लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जिनके पास खेत नहीं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं। इनकी हालत इतनी खराब है कि आज भी ज्यादातर पसमानदा मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। सोचिए, देश के मुसलमानों में करीब 70% लोग अब भी अनपढ़ हैं, और जो 30% पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो लगभग पूरी तरह से अगड़ी जातियों से आते हैं। वही विधायक बनते हैं, वही सांसद बनते हैं, वही मुस्लिम समाज का चेहरा बनकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से कहा कि पसमानदा मुसलमानों को अब बराबरी का हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों को योजनाओं से जोड़ रहे हैं। चाहे आवास योजना हो, गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, या कोई अन्य योजना हो, इसका सीधा लाभ पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ योजनाओं का नहीं, असली सवाल है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का। 1952 से अब तक संसद और विधानसभा में जितने मुस्लिम विधायक और संसद बने, उनमें से 90% से ज्यादा अगड़ी जातियों से आए। पसमानदा और दलित मुसलमान मुश्किल से 5% तक पहुंच पाए। क्या यह न्याय है? नहीं। यही कारण है कि अब जातिगत जनगणना की जरूरत है। जब हर मुसलमान अपनी जाति बताएगा तो साफ हो जाएगा कि मुस्लिम समाज में भी 150 से ज्यादा जातियां और उनमें से ज्यादातर वंचित और पिछड़ी हैं। तब यह आवाज और बुलंद होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीच में ही आप सबको याद दिला दूं, इस सच्चाई को पूरे देश में पहुंचाने में हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हमारा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जुड़ें, हमें बल दें, ताकत दें, ताकि हम ऐसी सच्ची रिपोर्ट आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, यह सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं है, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी पसमानदा और दलित समाज को बराबर का हक मिलना चाहिए। गांव में जाइए तो आप देखेंगे, जुलाहे बुनाई करते हुए गरीबी में जी रहे हैं, कसाई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मनिहार छोटे मोटे कामों में गुजर बसर कर रहे हैं, भिस्ती अब भी पानी ढोने
का काम करते हैं, डफाली और विसाती रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। यह सच्चाई है। इनकी झोपड़ियों तक कभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा, कभी कोई विधायक या मंत्री नहीं बना। लेकिन अब मोदी सरकार और योगी सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि गरीब तबके के मुसलमानों तक शिक्षा पहुंचे, आवास पहुंचे, रोजगार पहुंचे। यही नीति राजनीति है, नई राजनीति है। आज देश बदल रहा है और यह बदलाव मुसलमानों के भीतर भी आ रहा है। पसमानदा और दलित मुसलमान अब अपनी पहचान और हिस्सेदारी को लेकर जाग रहे हैं। अब वह सिर्फ मुसलमान कहला कर वोट बैंक बनने वाले नहीं है, बराबरी का हिस्सा मांगेंगे। और यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता होगी। सभी को साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास करना। तो दोस्तों, अब समझने का समय आ गया है कि मुस्लिम समाज में भी जातियां हैं, अगड़ी जातियां लाभ उठाती रही हैं, लेकिन अब पसमानदा और दलित मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। यही है नया भारत और यही है मोदी सरकार की सब लोगों तक सबका साथ सबका विकास करने का मुद्दा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस पर जो है क्लिक करें और व्हाट्सएप से भी जुड़ें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।